सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। देखिए, एक कुंडली हम ढूंढ के लाए मोरारी बापू की। ये इंडिया के बहुत बड़े संत हैं। अब भारत क्या, ये विश्व के बहुत बड़े संत हैं। और ये ऐसे संत हैं जिनके सत्संग में जाना हर आदमी पसंद करता है ना। बड़े बड़े राजनेता और फिल्म इंडस्ट्री के लोग और बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग भी इनसे मिलने की वो करते हैं। ये जरा कुंडली पढ़िए, देखिए इसमें जो है, और इनके जीवन में कोई ऐसा घटनाक्रम भी नहीं है, एकदम साफ सुथरा इनका जीवन है। साफ सुथरा जीवन है ना। और ये केवल रामचरितमानस की चर्चा करते राम कथा के जो है ये भरपूर संत हैं। प्रकांड विद्वान। ये जरा पढ़िए। तो मोरारी बापू की जन्म कुंडली कन्या लग्न है और कन्या ही राशि है। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश बुध द्विस्वभाव में, अष्टमेश का मंगल चर में अल्पायु हो गई। लग्न दो स्वभाव में, चंद्रमा दो स्वभाव में मध्यायु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा दो स्वभाव अल्पायु हो गई। दो तरह से अल्पायु हो गई। तो आयु तो कालखंड बढ़ेगा कैसे, वो भी देखा जाए। राजयोग देखा जाए। तो लग्नेश बुध यहाँ लग्न में उच्च का बैठा है ना। और अष्टमेश का मंगल देखो तो है, तो ये भी उच्चाभिलाषी। मकर इसकी उच्च राशि, तुला में 3 राशि पीछे बैठा। लेकिन लग्नेश कन्या लग्न में लग्नेश अगर उच्च का लग्न में बैठ गया तो आयु तो वृद्धि हो ही जाएगी। अच्छा। इस कारण से उनकी आयु तो कालखंड बढ़ेगा। एक तो ये चीज़ हो गई है। राजयोग देखो। अब राजयोग देखो, इसमें लग्नेश बुध लग्न में उच्च का है, लेकिन ये कोई राजयोग नहीं है। पंचमेश का इनका शनि लाभ भाव में बैठा है और शनि यहाँ उच्चाभिलाषी, तुला इसकी उच्च राशि है, 3 राशि पीछे कर्क में बैठा है। शनि 7वीं दृष्टि पंचम घर पर डाला, 5वां घर मजबूत करेगा, लेकिन कोई राजयोग नहीं देगा। नवमेश का शुक्र इनका धन भाव में स्वग्रही बैठा है तुला राशि में, ये धन भाव को मजबूत करेगा भाग्येश, लेकिन कोई राजयोग नहीं बनाएगा वहाँ। चतुर्थेश का गुरु धन भाव में आ गया। गुरु यहाँ नीचाभिलाषी, मकर इसकी नीच राशि है, 3 राशि पीछे तुला में बैठा है, तो ये भी कोई वहाँ राजयोग नहीं बनाएगा। सप्तमेश का गुरु भी वहाँ कोई राजयोग नहीं बनाएगा। दशमेश का बुध लग्न में गया, अब ये राजयोग आया। दशमेश का बुध लग्न में उच्च का है ना, ये बहुत बड़ा राजयोग बनेगा कन्या लग्न है ना। चाहे ये लग्नेश दशम में आ जाए, या दशमेश लग्न में जाए, है ना, कन्या लग्न, ये राजयोग बहुत बड़ा राजयोग। एक तो ये राजयोग एक ही बनेगा यहाँ राजयोग। अच्छा, इसी वजह से इनकी वाणी में प्रखरता और ये सब चीजें, वो सारी चीजें हैं। और देखिए जो धन भाव वगैरह। अच्छा, प्रवज्यक इनके पास कैसे आई? अच्छा। चंद्रमा लग्न में बैठा है ना। तो चंद्रमा लग्न में बैठा और शनि की 3री दृष्टि आ गई चंद्रमा पर। अच्छा। इस कारण से ये एक प्रवज्या योग यहाँ बनाया। शनि की 3री दृष्टि यहाँ लग्न पे आ गई, 7वीं गई पंचम घर पे, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आ गई आयु के घर पे, 8वें घर पे। राहु यहाँ भाग्य भाव में बैठा। राहु की 5वीं दृष्टि गई लग्न पे, 7वीं दृष्टि गई पराक्रम के घर पे, 8, 9, 9वीं दृष्टि गई पंचम घर पे। तो धन भाव की स्थिति, धन भाव का मालिक धन भाव में बैठा, इसलिए वो धन की स्थिति बढ़िया है। पत्नी भाव का मालिक गुरु इनका धन भाव में बैठा है, वो भी बढ़िया है स्थिति। संतान भाव का मालिक शनि लाभ भाव में बैठा, संतान पक्ष को देख रहा है, इसलिए संतान भाव को देख रहा है, इसलिए संतान से भी
कहीं कोई समस्या नहीं। बुध इनका 10वें से कार्य क्षेत्र का मालिक है ये, और ये लग्न में ही बैठा उच्च का राजयोग बना रहा है। ठीक है, तो अभी तो बुध की महादशा भी चल रही है ना, तो राजयोग कारक ग्रह की दशा चल रही है। तो वैसे भी ये बढ़िया अच्छे संत हैं। हाँ, और प्रकांड विद्वान है राम कथा के, रामचरितमानस के। बाकी हमारे साथ में तो बढ़िया है, कुंडली साफ सुथरी एकदम। बस ये थोड़ा सा जो राहु से चंद्रमा की दृष्टि है, थोड़ा शारीरिक जो है कभी पहले रहा होगा। 2-3 साल का दिखा रहा था, तो कहीं बचपन में कहीं कोई शारीरिक समस्या आई। अच्छा, उसी की वजह से है। तो अच्छा, देखिए, जब साफ सुथरी कुंडली होती तो जीवन भी साफ सुथरा चल रहा होगा, है ना? कोई भी वैसा नहीं है कि जो है जिसमें कहीं अड़ंगा लग रहा हो, है ना, या सम्मान को ठेस पहुंच रही हो। पावरफुल है ना कुंडली, मजबूत। चलिए, तो कुंडली की हो गई बातचीत। एक चीज बताइए कि हम लोग बातचीत कर रहे थे भक्त की, तो भक्त के अलावा एक और शब्द बहुत प्रचलन में होता है, उसको कहते हैं अवतार। हाँ, तो अभी ये एक शब्द हुआ गुरु और एक शब्द हुआ अवतार, और एक शब्द है परमात्मा। तीनों अलग अलग। अच्छा, तो इसमें आप केवल अवतार के बारे में बताइए। अवतार शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वो ये है कि कोई अवतरित हुआ, अवतरण है ना। अवतरण का अर्थ है उतरना। हाँ। तो अब अगर सब जीव जंतुओं मनुष्यों को उदाहरण लिया जाए तो सब अवतरित नहीं होते, ये जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से। ये सब जन्म लेते हैं, जितना भी जीव जगत है ना, जितनी भी जीवात्माएं हैं। अवतरित केवल 2 लोगों के लिए प्रयोग होता है। एक तो जो पूर्ण संत होते हैं, है नी, तो वो भी अवतरण की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो वास्तविक अवतरण का भावार्थ है वो ये है कि हर युग में, हर युग की आवश्यकता के अनुसार वो जो पूर्ण परमात्मा है ना, तो श्री परमात्मा जी मनुष्य के रूप में इस संसार में अवतरित होते हैं, है ना। अवतरण की घटना कैसे होती है? अब जब हमने बता दिया कि सारा जीव जगत या जीवात्माएं गर्भ से उत्पन्न होती है ना, ये अवतरण नहीं होती। परमात्मा के अवतरण की जो स्थिति है वो गर्भ में नहीं होती। अच्छा, न, परमात्मा अपनी योग माया से प्रकृति को अधीन करके किसी भी कुल या वंश में अवतरित होते हैं। अवतरित इस रूप में होते हैं कि संसार के दृष्टि में, संसार के देखने में तो ये लगता है कि उस माता के संतान का जन्म हुआ, लेकिन वास्तविक अर्थों में ईश्वर का जन्म नहीं होता, क्योंकि जहाँ जन्म होगा वहाँ मरण होगा। ईश्वर न जन्मता है न मरता है ना। तो परमात्मा जन्म मृत्यु से परे हैं, तो अवतरित होते हैं, है नी। तो वो अपनी प्रकृति को अपनी योग माया के अधीन करके, अपनी योग माया से अपनी प्रकृति को अधीन करके किसी माता के, है नी, संसार के दिखाने के लिए, है नी, गर्भ में आ जाते हैं। ठीक है, गर्भ में आ गए। अब वो गर्भ से बाहर भी आते हैं, आते उसी प्रक्रिया से हैं जिस तरह से मनुष्य जन्म लेता है या अन्य जीव जंतु जन्म। फर्क सिर्फ इतना है कि जीवात्मा जन्म मरण के चक्र में चलती है और ईश्वर किसी गर्भ को निमित्त बनाते हैं अपने अवतरण के लिए, है ना। तो इसमें एक चीज़ और आती है कि भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो माता कौशल्या के, है ना, पालने में, है ना, ये देखे गए, है ना।
हाँ, ये प्रसंग है। ये प्रसंग है। हाँ, पेट उनका हाँ, भरा हुआ था हाँ, जब प्रेगनेंसी थी, हाँ, लेकिन उस समय ये माना गया कि अब जन्म होगा। हाँ, ठीक है, हाँ, तो जन्म हुआ। हाँ, तो इसी तरह कृष्ण जी का हुआ, हाँ, माता देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। जीवात्मा के जन्म में और उस परमात्मा के अवतरण में भिन्नता है। अच्छा। हाँ, जीवात्मा सारे जीवन भर अपने कर्म के विधान, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर अपने जीवन का चक्र चलाती है। ईश्वर का अपना एक नियम है कि वो हर युग में अवतरित होते हैं, किसी कुल या वंश में, और समय आने पर वो अपने अंतःकरण में अपने ही मूल स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं, है ना, जब उनको अपना कार्य करना होता है। ठीक है, तो फिर वो अपना कार्य करते हैं और फिर इस पृथ्वी से वो वापस चले जाते हैं अपने धाम को। तो अवतरण का अर्थ है कि अवतरित होना, है ना, पृथ्वी से पृथ्वी पे अवतरित होना। और ये जो परमात्मा के प्रकटीकरण की प्रक्रिया है, हाँ, किसी भी संत के अंदर, हाँ, क्योंकि जैसे कोई संत जब तक उसके अंदर ईश्वर का प्रकटीकरण नहीं होता है, हाँ, तब तक तो संत को भी नहीं पता होता है। हाँ, वो तो नॉर्मल अपना बाल्यकाल बिताया, हाँ, जवानी बिताया, हाँ, और उसके बाद जवानी में उसको कोई गुरु मिला, उसने अभ्यास किया, और उसके बाद एकदम से परमात्मा का प्रकटीकरण हुआ। हाँ, तो तब उस संत को पहली बार पता चलता है, तब वो संत पूर्ण संत हो जाते हैं। पूर्ण संत हो जाता है। पूर्ण संत हो जाते हैं। अच्छा। और तो वो परमात्मा, संत और परमात्मा में देखो भेद कितना है। परमात्मा संत के हृदय में प्रकट होते हैं, ठीक है, तो वो पूर्ण संत हो गए, है ना। लेकिन परमात्मा जब किसी मनुष्य रूप का को लेकर के अवतरित होते हैं संसार में, तो वो अपने ही हृदय में अपने मूल स्वरूप को प्रकट करते हैं। अच्छा। उस युग के, जिस युग में जो कार्य करना होगा, उस युग का जो मूल स्वरूप है उसमें वो प्रकट होंगे। अच्छा। है ना। तो वो तो एक लेवल और भी ज़्यादा वो हो गया। हाँ, वो अब चूँकि सारे पृथ्वी पर जितने भी अवतार माने गए हैं, विष्णु जी के माने गए हैं, भगवान विष्णु जी के 9 अवतार अब तक माने गए हैं, है नहीं। तो इस तरह से स्थितियाँ होती हैं अवतार की। तो ये जो माता के गर्भ से प्रकटीकरण की प्रक्रिया है, ये तो बहुत ही विलक्षण और कम होती है। हाँ, ये तो इसीलिए तो अवतार भी तो युग में एक ही होते हैं। एक ही होते हैं। ज्यादातर संत के अंदर प्रकटीकरण होते हैं। संत के अंदर प्रकटीकरण होता है ना। हाँ। ठीक है, ठीक। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है, वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। को इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको